कस्बे में आसपास के गांव से अपने अपने साधन स्वयं चुनकर स्वयं लेकर मध्य प्रदेश की व्यवस्था को बदलने की एक इच्छा मन में लेकर भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का जुनून लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में सत्कार योग्य बुजुर्ग, युवा साथी, माएं, बहनें, छोटे बच्चे, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर प्रदेश अध्यक्षा रानी अग्रवाल जी बैठे हैं। सरिता पांडे जो यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और काम ऐसे करते हैं कि जिस दिन नतीजा आता उस दिन उनके बारे में लोग पूछते हैं। पंजाब में भी ऐसे हुआ था, दिल्ली में भी ऐसे हुआ था। तो दिल्ली और पंजाब का सफल तजर्बा लेकर डॉक्टर संदीप पाठक हमारे बीच में हैं। मेरे यहाँ पंजाब के युवा एमएलए रोपड़ से बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, जिन्होंने दिनेश चड्डा जी हमारे साथ में है। हमारे यहाँ से पूर्व विधायक साहब हैं, हमारी पूरी टीम है। मीडिया के जितने भी आए हैं, दलेरी करके आए हैं, उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूं। चलो टीवी पर दिखाएं ना दिखाएं, ये तो आ गए, क्योंकि आजकल सच दिखाने पर पाबंदी है। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, सच बाहर आ जाता है। 17 नवंबर का दिन और झाड़ू चुनाव चिन्ह, इस सिलसिले में आया हूं मैं आपके पास। पता चल जाता है ताड़ियों से भी, तालियों से पता चल जाता है। आपके तालियों से ज्यादा आवाज वाली और ज्यादा समय वाली महिलाओं ने तालियां बजाई हैं। इसका मतलब रसोई का बुरा हाल है, ये व्यवस्था बदलनी चाहती हैं। सबसे बड़ा खर्चे का हिसाब इन्हीं के पास रहता है, और जिस पार्टी को महिलाओं का, माओं का, बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि उस पार्टी को कोई हराने वाला पैदा हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन है। हालांकि आपके मुख्यमंत्री को मामा कहते हैं, लेकिन जब मामा घर बर्बाद करता है ना, तो उसको कंस कहते हैं। मामा ने बहनों का घर बर्बाद किया, हमारे घर बर्बाद भ्रष्टाचार में किए। मध्य प्रदेश के लोग मुझे बता रहे थे, इतना भ्रष्टाचार है जी, पैसे रिश्वत के बिना कोई काम ही नहीं होता। हद है। 18 साल से बीजेपी है, 18 साल के बाद भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। अब कितने मौके दे दे भाई साहब, मौके दे दे के थक गए हम। आप लूट लूट कर नहीं थके, लोग मौके दे दे के थक गए। किसी और की सरकार बना दो तो खरीद लेते हैं। पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट दिए, खरीद लिए भाई साहब। अब क्या यकीन करें, कांग्रेस को वोट दोगे इसका मतलब फिर बीजेपी को जाएगी। वो तो अगले दिन ही वोट लगा लेते हैं जीतने वाले एमएलए, कि जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए
विधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज मैं यही कहने आया हूं कि दिल्ली और पंजाब का तजर्बा साथ में लाया हूं। दिल्ली में बिजली फ्री कर दी अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। दिल्ली में जाओगे, आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि एक ही बेंच पर जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले और रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ते हैं। ये संभव कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। आपके यहां नहीं हुआ अभी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बच्चा वहां पढ़ेगा जहां नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन आम आदमी पार्टी ये करके दिखाती है। दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं। बिजली के बिल पिछले साल मार्च में सरकार बनी, 16 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ भगत सिंह के गांव में, जिन्होंने सपने सजोए थे आजादी के बाद देश लोगों का होगा, आजादी का मतलब लोगों का राज होगा। उन्हीं के पैतृक गांव में हमने शपथ ग्रहण समारोह किया 16 मार्च को, और 1 जुलाई से आज तक 1.5 साल हो गया है, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने, और बिजली का 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार बिल आता था। गारंटी दी, मैं साथ में था, अरविंद केजरीवाल जी साथ में थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि बिजली का बिल 0 हो जाएगा। विपक्षी बोल रहे थे कहां से पैसे लाएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे आपके बीच में से ही लाएंगे। भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, उनसे पैसे निकलवा के खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रखा है भाई साहब पंजाब में। फोन करके पूछ लेना, कोई दोस्त मित्र हो तो फोन करके पूछ लेना कि पंजाब में कैसे चल रहा है। ये मध्य प्रदेश की धरती मैं देख रहा था। कल मैं चौहाट गया था, चौहाट विधानसभा, सीधी वहां पे रैली थी। कल रात रीवा में रोड शो था। आज सिरमौर विधानसभा में आया हूं। भाई साहब आपको पता है पंजाबी में सिरमौर का मतलब क्या होता है? सिरमौर का मतलब होता है सबसे बड़ा। जिसके आर्टिस्ट को, जिस कवि को, जिस नेता को बड़ा कहना हो तो उसके नाम के सामने लगाया जाता है सिरमौर नेता, सिरमौर कवि, सिरमौर गायक। आप सबसे बड़ी विधानसभा के मालिक हो भाई साहब, मुबारक हो आपको। आपकी विधानसभा का नाम ही सिरमौर है। तो इस बार फिर साबित कर देना कि हम सिरमौर हैं, हम सबसे बड़े हैं, क्रांति में भी सबसे बड़े, बदलाव में भी सबसे बड़े हामी होंगे। कल मैंने एक गाड़ी में जब मैं आ रहा था, पहले जब जा रहा था तब भी, जब रैली के बाद वापस जा रहा था तब भी, मैंने 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा की बच्चियां पैदल जाते हुए देखी घर को। यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी। मैंने रोक ली गाड़ी। मैंने बच्चियों को पूछा बेटा कौन सी क्लास, कोई 7वीं कह रही थी, कोई 8वीं। तो बेटा इस समय जी हमारी 2 शिफ्टें हैं, दूसरी शिफ्ट में हम पढ़ते 5:30 बजे हमें छुट्टी होती है। बेटा फिर कितनी दूर है घर यहाँ से? बोले 5 किलोमीटर है, किसी ने बोला 7 किलोमीटर। तो फिर ऐसे पैदल जाते हो? कहते हाँ जी पैदल जाते। तो एक लड़की ने कहा जी 10वीं के बाद हमें जितने मर्जी नंबर आ जाएं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, नंबर तो बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, लेकिन हमारे माता पिता 10वीं के बाद हमें आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप पैदल 10वीं का स्कूल और भी दूर है, आप कैसे जाओगे? बसों के पीछे लटक के जाओगे, जब किसी अजनबी से कोई राइड मांगोगे तो एजुकेशन से इज्जत प्यारी है, कल जो है घटनाएं होती हैं, तो हमें वो स्कूल से निकाल लेंगे। बिल्कुल यही बात पंजाब में थी।
माता पिता अपने बच्चियों को, खास तौर पे बच्चियों को कहते थे 8वीं का स्कूल है तो 8वीं कर लो, 10वीं का स्कूल है इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, हमें इज्जत प्यारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने अभी शुरू किया है 20,000 विद्यार्थी जिसमें 12,000 से ज्यादा लड़कियां हैं, उनके लिए सरकारी स्कूलों में बसें दे दी हमने कि बस इनको लेके जाएगी, बस ही छोड़ के आएगी। बस में जीपीएस लगा है, माता पिता के मोबाइल फोन में उसका नंबर है, वो चेक कर सकते हैं मेरी बेटी वाली बस कहाँ आ गई, कौन से बस स्टैंड से मैंने उसको लेके घर जाना है, वो आ सकते हैं। ऐसे देखकर हमने लागू कर दिया भाई साहब। तो कल मैंने उन बच्चियों को कहा कि बेटा फिक्र मत करो, 17 नवंबर को अपने माता पिता को बोल देना, एक काम कर दे, कोई गलत काम नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, एक पर्दे के पीछे एक मशीन लगी होगी और उस मशीन में मैंने उनको कहा कि उन अपने माता पिता को बोल देना कि एक मुख्यमंत्री पंजाब के हमारे पास रुके थे, उन्होंने कहा था, और आपको भी अतरेला वालों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब वोट डालने जाओगे तो मशीन के सामने बटन के सामने चुनाव चिन्ह, ना तो वो बटन किसी हाथ पंजे का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना ही वो बटन किसी सीढ़ी खंबे किसी लालटेन का या किसी हाथी का है, और ना ही वो बटन झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, अगर वही वाली गलती कर लोगे तो 5 साल और जोड़ लो भाई साहब। इससे पहले 75 साल हो गए धक्के खाते हुए खज्जल खुआरियों में, 5 साल और जोड़ लो, फिर क्या बदल जाएगा? एक बार चेक तो करो। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होते हैं, जब अगर एक डॉक्टर की दवाई से हम ठीक नहीं होते तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं डॉक्टर बदल के देख लो, शायद इस डॉक्टर की समझ में बीमारी नहीं आ रही। इसीलिए हम आपको कहने आए हैं, मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचार की बीमारी, रोजगार की बीमारी, महंगाई की बीमारी, ये बिजली की महंगी बिजली की बीमारी, और ये जितने भी मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती, ये सरकारी जो अफसर हैं उसमें रिश्वतखोरी की बीमारी का एक ही इलाज है, 18 साल पुराना डॉक्टर बदल के देख लो, नया डॉक्टर ले आओ, शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। दिल्ली वालों ने नया डॉक्टर लिया, दिल्ली वाले खुश, पंजाब वालों ने भी बदल लिया, पंजाब वाले खुश, तो मध्य प्रदेश वाले क्यों नहीं खुश होंगे? आमतौर पे ये बीजेपी वाले कहते हैं, भाजपा वाले, डबल इंजन की सरकार। अरे भाई साहब, इंजन में दम हो तो एक ही बहुत होता है। अब डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल आ गया इंजन का, प्रदूषण भी नहीं फैलाता, टकाटक स्पीड है, और डिब्बे भी साथ में चलते हैं, सभी डिब्बों को साथ में लेके चलता है। मामा के साथ तो अपनी डिब्बे साथ भी नहीं है इसके, कोई इधर को घूम रहा है, कोई इधर को घूम रहा है, गाड़ी कैसे चलेगी भाई साहब? तो ये बात बोलने के लिए आपके पास आए हैं। अभी हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है, माँ बहनें बैठी हैं, इनको तो चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है झाड़ू, सुबह सुबह सफाई करती हैं ये। तो वही वाली सफाई हम 17 नवंबर को चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से पूछना चाहता हूं कि जी आप भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को और कितना खाने वाले हैं? शिवराज चौहान जी, मोदी जी से पूछ लीजिए कि ये बात कब बताने वाले हैं। अगले महीने आप जाने वाले हैं, जाते जाते बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आने वाले, इनके अच्छे दिन आ गए, हमारे नहीं आए।
17 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और 3 दिसंबर को एतवार है। जानी के 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश में एक नया सोमवार आएगा, एक नई उम्मीद का सोमवार आएगा। नई पार्टी, नए लोग, नए विचार, आम आदमी पार्टी। जनता को बहुत कम टाइम मिलता है भाई साहब भड़ास निकालने का। 5 साल में एक मौका मिलता है, एक में भी 9 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। वो 8 से 5 अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो तो पंजाब और दिल्ली की तरह बदल जाएगी व्यवस्था। वरना 70 साल से कर ही रहे हैं काम, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा। फर्क सिर्फ इतना है कि अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, ये हमारे वाले काले अंग्रेज 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं। और तो कोई फर्क नहीं है। शहीदों की चिताओं में से पैसे खा जाते हैं भाई साहब। कोई जगह तो छोड़ दो यार, कभी सच भी बोल दो यार, कभी देश के सामने कोई सच बोल दो ना। जुमले, इतने बड़े बड़े जुमले आएंगे आपके पास, अभी सुन लेना उनकी भी, लेकिन फैसला कर लेना। एक तरफ गारंटियां हैं अरविंद केजरीवाल जी की, बिजली मुफ्त की गारंटी और 24 घंटे की गारंटी, मान सम्मान, पुलिस में जो हमारे बेटे बेटियां बहन भाई हमारे पुलिस में हैं, पंजाब में और दिल्ली में ये फैसला लागू हो चुका है। जो फौज में हैं हमारे जवान सरहदों पर हमारी रखवाली कर रहे हैं, अगर ड्यूटी के दौरान उनकी शहादत होती है तो 10 दिन में 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उसके घर पे जाके हम देके आते हैं भाई साहब। बल्कि पंजाब पुलिस में तो जिस बैंक से हम उनकी तनख्वाह दिलवाते हैं उस बैंक को भी हमने बोल रखा है 1 करोड़ रुपया वो बैंक भी देती है। 2 करोड़ रुपया एक पुलिस मैन को अगर वो ड्यूटी के दौरान शहीद होता है तो उनको घर पे जाके सम्मान राशि देते हैं। ये उसकी जान की कीमत नहीं है, सम्मान राशि है। कबीलदारी चलती रहती है, फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते शहीद के परिवार का। रोजगार की गारंटी, 37,000 से ज्यादा नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री। आम घर से निकला हुआ हूं, एक टीचर का बेटा हूं, हर काम किया, खेती का भी हर काम किया है, ट्रैक्टर भी चलाया, सब किया है। पता है मुझे कितनी दिक्कत होती है, पता है मुझे जितनी देर फसल बिक के और दादा जब पिताजी घर पे नहीं आ जाते तब तक बच्चों को कुछ मिठाई मांगने का भी हक नहीं होता। जब दादा पिता फसल बेच कर आते हैं तब वो बच्चों को कहते हैं बेटा जो मर्जी खाओ, हमारी फसल अच्छे से बिक गई। पंजाब में यही हो रहा है। आज धान का सीजन है, धान मंडी में, पैसा खाते में, उसके घर जाने से पहले उसको पैसा मिल जाता है भाई साहब। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये गारंटियां हैं हमारी। तीर्थ यात्रा हर कोई चाहता है मैं भी जाऊं दर्शन करने अपने अपने पूज्य स्थानों पर, लेकिन आर्थिकता साथ नहीं देती, पैसे नहीं है। तो दिल्ली में एक स्पेशल ट्रेन चलती है जी, घरों से लेके आती है लोग। पहले वो लोग रजिस्टर करवाते हैं, उनके घरों से गाड़ियों में लेके स्टेशन पर आते हैं। वो स्टेशन से गाड़ी भर के जाती है, वाराणसी जाती है। वो जहां भी उसके जो दर्शन करने वाले भक्त हैं वहां कहते हैं वहां जाती है। आना जाना खाना पीना सब मुफ्त में है और 3 स्टार होटल में वो ठहरते हैं। उनको वहां भी बस से लेके जाते हैं, दर्शन करवा के वापस लेके आते हैं। भाई साहब बुजुर्गों को कई बार आखिरी तमन्ना होती है कि जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, जाते जाते भगवान के दर्शन हो जाएं तो हो सकता है 5-10 साल उम्र में वृद्धि हो जाए, आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में करवाती है, पंजाब में शुरू कर रहे हैं। ये कोई आसान नहीं कर रहे, फर्ज निभा रहे हैं भाई साहब। और देखो इनको कब ज्यादा आते हैं भगवान, जब इलेक्शन होती है तब आते हैं। तो बीजेपी वालों को बोल देना कि भाई साहब आपके बारे में हमें पता चल गया है। जुमले, बड़े बड़े जुमले। मैंने तो पार्लियामेंट में बता दिया था, इससे पहले मैं एमपी था, संगरूर से 2 बार एमपी था मैं, आम आदमी पार्टी की टिकट पर था। मैंने मोदी जी सामने बैठे थे, मैंने वो बात बोल दी जिसके लिए जिगरा चाहिए भाई, और उसके लिए जिगरा चाहिए तो साथ में ईमानदारी की बैकग्राउंड भी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी बात बोलोगे, वो गुस्सा करेंगे तो आपके घर पे ईडी आएगी, आपके घर पे इनकम टैक्स आएगा। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो ये बात बोल सकते हो। मैंने कहा कि काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। मोदी जी 15 लाख की रकम लिखना चाहता हूं लेकिन स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है वो भी नहीं आती होगी भाई साहब। इतना झूठ चल रहा है यार, इतना झूठ फरेब चल रहा है यार। कभी तो सच बोल दो। नहीं बोलते। तो आपके सामने मैं यही कहने आया हूं कि सच और ईमानदारी की सरकार लेके आओ। ये आएंगे आपके पास, पैसे लेके आएंगे आपके पास कि मुझे इतने में वोट दे दो। भाई साहब, जो आपको एक बार खरीदेगा इलेक्शन के समय, बात ध्यान से सुन लेना, जो आपको एक बार खरीदेगा वो आपको 5 साल बेचेगा। आप उसके पास कोई काम के लिए जा नहीं सकते। बच्चे की नौकरी कोई निकली, आप जाओ, वो कहेगा जी 50 लाख रुपए लगेंगे इस नौकरी के। तो आप कहो जी मैंने आपको वोट दिया था, तो वो कहेंगे जी आपने उस वक्त 1500 रुपया लिया था एक वोट का, जो आपका रेट था हमने दे दिया, अब हमारा रेट आप दे दो। क्या बोलोगे भाई साहब उनके सामने? लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, हर महीने 50 से 70 हजार रुपया बचना शुरू हो जाएगा। हर महीने बिजली का बिल नहीं आएगा, आपका इलाज फ्री में हो जाएगा, महिलाओं का बसों में सफर फ्री हो जाएगा, आपके बच्चों के स्कूल की फीस जो है वो खत्म हो जाएगी, पढ़ाई जो है वो नंबर 1 हो जाएगी। तो आपका बच्चा बड़ा होके पढ़ लिख के वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो आपकी गरीबी खत्म कर देगा। ये आम आदमी पार्टी को वोट देने का फायदा है। ये बात कहने के लिए आपके पास आए। बहन सरिता, उनके ससुर यहां से सेवा कर चुके हैं। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिनको पता नहीं है। लोगों की सेवा का अभ्यास है, तजर्बा है। ऐसे विधायक बन के जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे, और अच्छे कानून बनेंगे तो आपके चूल्हे तक उसकी आवाज आएगी कि कानून अच्छे बने, गैस सिलेंडर। अब ये आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये नेता लोग क्या करते हैं, ये 4.5 साल कुछ नहीं, सिर्फ खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। आखिरी 3-4 महीने में ना ये लॉलीपॉप देते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने किया ना कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता। अबे भाई साहब, 1000 रुपए बढ़ा के 200 सस्ता कर दिया। अब सस्ते की खुशी मनाए या 800 जो बढ़ाया उसका दुख मनाए? तो ये जाते जाते ना, ताकि लोगों को याद रहे कि इन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया था, हम लोग उसी भ्रम में आ जाते हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। एक घर में लड़की की शादी थी, अच्छा जमींदार का घर था, जमीन जायदाद अच्छी थी, तो उन्होंने कहा बड़ी शादी करेंगे, एक ही बेटी है। तो दाज दहेज के लिए उन्होंने सामान इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े टीवी, बड़ी बड़ी अलमारियां, बड़े बड़े बेड, बड़े बड़े VCR, बर्तन, सोने के गहने वगैरह बना लिए। अब कल बारात आनी है,
आज रात को डाकुओं को पता चल गया इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेकर आए थे। ट्रक उन्होंने घर की तरफ बैक करवाया। सब सोफे, अलमारियां, सब टीवी, सब गहने ट्रक में भर लिए। लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। जब सब कुछ ट्रक में भरा गया तो डाकुओं को सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते जी इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। ताला खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो लड़की डरती डरती खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है कल। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको शगन में दे दिया। कहता बेटा ये शगन रख ले मेरी तरफ से, आपका जीवन मंगलमय हो। चले गए भाई साहब। अगले दिन पुलिस आई। पूरे परिवार में से कोई भी मेंबर हथरैला वालों बात सुन लो ना, पूरे परिवार में से लड़की वाले के कोई भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते जी लूट के भले ही ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। वही हमारे साथ होता है। 4.5 साल लूटते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, पहाड़ बेच दो, कोयला बेच दो, खदान बेच दो, पताल बेच दो। आखिरी 6 महीने में कहते हैं 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। हम भी फिर उसी लड़की वाले परिवार की तरह कहते हैं, बंदे बड़े अच्छे हैं जी, 100 रुपया शगन दे गए थे जाते जाते। समझ आई है ना बात? अगर समझ आई है बात तो ताली बजा के हमारी टीम का हौसला बढ़ा दी। तो इनके जुमलों में नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात, जहां भी जा रहे हैं लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। हम आपको कोई पैसे देके नहीं बुलाया, हमने आपको कोई लालच नहीं दिया, आप खुद आए हैं। इसका मतलब दिल में है कि यार बदल दो, कृपया हमारा पीछा छुड़वा दो, इनसे छुटकारा करवा दो इनसे। ये बारी बारी जो बैठते हैं तो वही काम करने के लिए आए हैं। 17 नवंबर है तारीख, और आपको जल्दी बटन भी पता चल जाएगा कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है या दूसरे पर है, तीसरे पर है, ये बता दिया जाएगा। और कोई नंबर देखना ही नहीं है, सीधा बटन, झाड़ू वाला बटन दबाना है। इस झाड़ू से हम सिर्फ इससे पहले मकान, दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू की मदद से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा बच्चा, पूरा हिंदुस्तान। हम तो आप जैसे लोग हैं। मेरी माँ भी, वो मुख्यमंत्री आवास पर महीने में 2 या 4 दिन आती है, बस गांव में रहती है, उसका दिल नहीं लगता शहर में, गांव में रहती है। गांव में उसकी आस पड़ोस ने सब सहेलियां हैं, अभी भी चरखा चलाती हैं वो। तो माँ के पास लोग भी आते हैं, तो माँ कहती है, मेरी माँ को पूछा गया कि अब तो मुख्यमंत्री की माँ बन गई हो, ये पीछे जो घर में ईंटें हैं वो टूटी हुई हैं दीवार की, ये तो ठीक करवा लो। तो मेरी माँ ने कहा, इस घर में हथौड़ा नहीं चल सकता, पता नहीं कौन सी किस्मत वाली ईंट इस घर में लगी हुई है जिसने मेरे बेटे को इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया। हम किस्मत पर हथौड़ा नहीं चलाएंगे। मेरी माँ को पूछा गया, कितने दिन हो गए भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब को मिले हुए? उसने कहा जी इस बार तो ज्यादा ही हो गए। कितने हो गए? उसने कहा जी 37 दिन हो गए। देखो 37 दिन पंजाब के मुख्यमंत्री आपका बेटा है, वो 37 दिन आपको नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे? तो मेरी माँ ने कहा, फिर क्या हुआ? वो मुझे नहीं मिलता, लेकिन हर रोज हजारों माओं को तो मिलता है ना। हर रोज कहीं ना कहीं जाता है, वहां माएं बैठी होती हैं, उसका सर पे हाथ रख रही होती हैं, दुआएं दे रही होती हैं, मैं जन्म देने वाली हूँ, वो कर्म देने वाली है। तो वो लोग हैं जी हम लोग तो।
आम घरों से निकले हुए लोग हैं। तो एक बार मौका दे के देखिए, आपको ये फर्क महसूस नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा आदमी बना है या हम बने हैं। आपके बेटे बेटियों की बारी आएगी। इन्होंने ठेका नहीं ले रखा इन्होंने देश का। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हमको जेल से डराते हैं, जेल डाल देंगे। हम इनको कहना चाहते हैं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले लोगों में नहीं है, हम डरने वाले लोगों में। ये डराते हैं, हम आपको अंदर कर देंगे, लालच देते हैं, इतने पैसे ले लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम वो नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, पंजाब से ये विनती करने आया हूं कि अगर पंजाब में ठीक हो सकता है तो मेरा फर्ज बनता है कि वो ही चिराग, मैं ईमानदारी वाला चिराग, रोजगार देने वाला चिराग, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करने वाला चिराग मैं पूरे देश में लेके घूमूं। क्या पता मध्य प्रदेश वाले इस चिराग से अपना चिराग जला ले, क्या पता छत्तीसगढ़ वाले जला लें, क्या पता राजस्थान वाले जला लें। ये मेरा इखलाकी फर्ज बनता है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने आजादी लेके दी है। भगत सिंह का एक शेर है, भगत सिंह ने लिखा कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम लोग वतन की मिट्टी को प्यार करने वाले लोग हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई बॉर्डर पे, वो कारगिल -40 डिग्री में, वो राजस्थान जैसलमेर के रेत के टीलों में +50 डिग्री में रखवाली करते हैं हमारी। उन्हीं की वजह से हम चैन की सुख की नींद सो रहे हैं। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बन के बैठ गए। नेता लूटने पे लगे हुए हैं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रहता है। तो मैं यही कहने आया हूं, 17 नवंबर सरिता पांडे आपके जानू परिवार है, इस परिवार से आप वाकिफ हो, पहले भी सेवा कर रहा है। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। 2 नारे लगा दो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इनकलाब। देखो यहाँ भाजपा वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आई होंगे। उनको उनके आका भेजते हैं कि जाके चेक करो भगवंत मान क्या बोला, वो बता देंगे ये बोला था। फिर वो पूछेंगे नारे, वो ये भारत माता और इनकलाब के नारे थे, तो नारे कितनी जोर से लग रहे थे वो पूछेंगे। तो इतनी जोर से नारे लगाओ कि वो ये कहें ये बात हमसे पूछने की क्या जरूरत है सर, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। उनके घरों के ताकियों के शीशे हिला दो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, इनकलाब, भारत माता की, वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार, इज्जत, सम्मान से मुझे सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप आराम से जाइएगा, बहुत जरूरत है आपकी देश को बदलने के लिए। आपका नाम हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा जाएगा। जितने कदम आप चलकर आए हमारे सर माथे पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से दुआएं।